राम राम सभी भाई बहन को मेरे चैनल में स्वागत है। आप भी ठीक हो गए। आज है भारत में, कल थी देवउठनी एकादशी, आज इधर है एकादशी। तो मैंने आज व्रत किया है। तो आज है एकादशी और आज के दिन देव उठ जाते हैं और ब्याह शादी का सावा ओपन होता है आज के दिन। क्योंकि आज के दिन अगर सावा किसी को नहीं भी मिले तो ओपन सावा होता है, ऐसे कहते हैं। तो सभी भाई बहन को लेके राम का नाम अभी करते हैं अपनी पूजा। सभी भाई बहन खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आपकी बहन अमेरिका में है और यहाँ पर इसका डर लगता है, हुटर बज जाता है वाऊ वाऊ। तो इसलिए यहाँ थोड़ी सी पूजा करती हूँ, तुलसी में ही करूँगी पूजा ना। तो आज तुलसी विवाह है, तो आज करेंगे हम पूजा। और अब लेके राम का नाम अब करते हैं अपनी पूजा। ये तैयारी पहले कर ली थी मैंने। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावन चार भुजाधारे, मस्तक पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आंख देत कोड़ियों को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश देवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शुभ सुतवारी, कामना को पूरा करो जाओ भलियारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणेश भगवान की। सबसे पहले मनाओ गणेश, उसके बाद में करेंगे दूसरा काम। जय हो गणेश महाराज की। तो आज हमने पूजा कर ली है अपनी। सुबह इधर मंदिर में तो थोड़ी सी देर करती हूँ। जय हो, मेरे पूरे भारतवर्ष में सुख शांति रहे, मेरे सभी भाई बहन स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सबसे पहला यही मेरी तरफ से आशीर्वाद होता है मेरे बहन भाइयों को। सब स्वस्थ रहें मेरे भारतवासी। राम राम सभी को जय हो। जय प्रभु परमात्मा, सभी को स्वस्थ रखना। और आज अपनी पूजा होगी है, अब करेंगे तुलसी माता में पूजा। ये है अपना प्यारा सा छोटा सा मंदिर और सुंदर सा छोटा सा, बच्चों ने पहले बना के रखा था। ताजे ताजे फूल मिल जाते हैं अपने किचन गार्डन में। पहले सिद्धू साहब ले देते थे, अब इधर अपने गार्डन में खूब सुंदर फूल हो गए, बहुत ही बढ़िया। और ये अपना छोटा सा मंदिर है, सभी देख लो। यहाँ पर अमेरिका में अपना छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। इससे मेरा बहुत पॉजिटिविटी आती है। ये है अपनी तुलसा माता, और तुलसा माता का हार श्रृंगार करेंगे। अब एक बार मैं कर लेती हूँ। आज अभी करेंगे एकादशी माता की आरती। सभी को आरती नहीं, कथा पढ़ेंगे, कथा करेंगे यहीं पर एकादशी माता की। सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही तुलसी में पूजा करती हूँ, क्योंकि ऊपर ज़्यादा देर तक जोत और धूप नहीं जला सकते ना, लकड़ी के घर हैं। तो इसलिए अपने यहाँ भी अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ करेंगे अभी पूजा। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। जय हो। देवउठनी एकादशी की कथा शुरू करते हैं। जगत पिता ब्रह्मा जी बोले, नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और भक्ति प्रदान करने वाली प्रदोषनी एकादशी की कथा कहता हूँ। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देने वाली है जब तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को देवउठनी एकादशी नहीं होती है। नारद जी ने पूछा, हे जगत पिता, एक संध्या को भोजन करने वाले, रात्रि में भोजन करने वाले और पूरे दिन उपवास करने से क्या फल प्राप्त होता है?
उसे आप विधिवंत समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने में 1 जन्म के तथा रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। जिस वस्तु का इसे लेके से मिलता है असंभव है, वह वस्तु देवशनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। देवशनी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, जो कोई श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह पुण्य उनका पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य देवशनी एकादशी के व्रत में रात को जागरण करते हैं, उनको पूर्व की कथा आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियों को विष्णु लोक में निवास करते हैं और नरक लोक में कष्ट भोगते हुए पितरगण स्वर्ग में जाकर सुख भोगते हैं। धर्म हत्या आदि महान पापों भी इस प्रदोषनी एकादशी से प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि को जागर करने फल यशमेघ यज्ञों आदि के फलों तथा भूमि स्वर्ण गोद आदि दान का फल इस देवशनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के समान है। इस लोक में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रदोषनी एकादशी के व्रत से द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। इस लोक में जितने भी तीर्थ हैं, देवशनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों का त्याग करके ईश्वर की प्रार्थना प्रसन्नता के लिए इस कार्तिक मास की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुण्य जन्म नहीं लेता तथा कार्तिक वाचिका मानसिक पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जो दान जप होम यज्ञ आदि भगवान को प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसका पुण्य अवश्य अक्षय होता है। प्रदोषनी एकादशी के दिन जागरण करने का सूर्य चंद्र के ग्रहण में गंगा स्नान करने के फल से सहन 100 गुना है। जो पुण्य मनुष्य जन्म लेकर करता है, उसे समस्त पुण्य की प्रदोषनी एकादशी के व्रत के आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उनके भी समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। अंत में नारद जी, तुम्हें विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों को अन्न नहीं खाते, उनको चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवत कथा को थोड़ा या अधिक सुनते हैं, पढ़ते हैं तथा सुनाते हैं, उनको 100 गौं के दान का फल प्राप्त होता है। जो लोग प्रदोषनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल प्राप्त होता है तथा उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। इतनी सुनकर नारद जी ने पूछा, हे जगत पिता, एकादशी के व्रत से? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एकादशी के व्रत के मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी तालाब कुआं आदि का स्नान करके नियम लेना चाहिए। व्रत नियम धारण करते ही कहना चाहिए, प्रभु आज निराहार रहकर दूसरे दिन अन्न का भोजन करूंगा। जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रभु विनय करने से पश्चात ही पूजा करके व्रत को प्रारंभ करें। रात्रि जागरण करना चाहिए। भजन कीर्तन गीत गाकर कथा बाजे नृत्य आदि से व्यतीत करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर पुण्य फल धूप दीप तथा अगरबत्ती से भगवान की विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से विष्णु को अर्घ देना चाहिए। जो कोई मनुष्य भगवान की पूजा अगर से पूजों से करते हैं, उन्हें सम्मुख देव भी हाथ जोड़कर उपस्थित खड़े रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में बेल पत्तर से हरि की पूजा करते हैं, उन्हें अंत समय तक मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य तुलसी दल से द्वारा कार्तिक मास में विष्णु की पूजा करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में नित्य प्रतिदिन तुलसी जी के दर्शन या स्मरण अथवा छूते हैं, उन्हें रोपण करते हैं, हरि कथा कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, वे मनुष्य 1000 कोटि युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो कार्तिक मास में तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं, उनके कुटुंब में पैदा होने वाले मनुष्य का प्रलय काल के अंत तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य कदम के पुण्य से पुष्प से विष्णु की पूजा करते हैं, वे लोग यमराज के
यातनाओं को नहीं भोगते। और जो मनुष्य गुलाब के फूल से हरि की पूजा करते हैं उनके मुक्ति का लाभ होता है। और अशोक तथा बकुल के पुष्पों से भगवान की पूजा करने से अंतकाल में वह पूजा करने वाले को शोक मुक्त रहता है। सफ़ेद और लाल कनेर के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हुए सदा प्रसन्न रहते हैं। कार्तिक मास में विष्णु की पूजा पूर्व दल से समी पत्थर से भगवान की पूजा करने वाले सर्द भयंकर मार्ग को पार कर जाते हैं। जो हरि विष्णु की पूजा चंबल के पुष्पों से करते अथवा सौरभ के केत की फूल हरि विष्णु को चढ़ाते हैं मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत सुख मिलता है और जो लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस दिन काचरे का सागर लिया जाता है। जय हो एकादशी माता की, जय एकादशी माता की। अब अपनी कथा होगी है। अब हम सूर्य देवता को जल दे देते हैं। सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं। जय सूर्य भगवान की, जय सूर्य देवता की। जय हो सूर्य नारायण भगवान, जय सूर्य देवता की, जय सूर्य नारायण भगवान, जय सूर्य देवता, जय सूर्य नारायण भगवान की जय हो। जय सूर्य देवता की। अब हो गया अपना सूर्य नारायण जी को जल दे दिया सूर्य भगवान को। और अब आ गई थी मैं ऊपर, तो ऊपर अपना मंदिर है, भोग लगा दिया था भगवान का फ्रूट से। फल थे अपने, सेब थी, केला था, अंगूर थे, संतरे थे, यार जो भी फल था अपने घर में भोग लगा दिया था। तो अब करते हैं, तो आज तुलसा माता के, आज तुलसी विवाह है, बहुत बड़ा महत्व है तुलसा माता का। मैंने श्रृंगार ले लिया था और चुन्नी जैसे मैंने को मिली थी वैसे मैंने चुन्नी, है तो कोरी बिल्कुल एकदम से, और बजरंगबली का झंडा लगा दिया था तुलसा माता में। झंडा था अपने पास में, सालासर से लेके आई थी मैं, और ये चुन्नी उड़ा दी थी माता को। श्रृंगार का सामान जो था अपने पास मिल गया था, ले आई थी मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, रोली, जो जो सामान होता है, और मिठाई ले आई थी थोड़ी सी, भोग लगा दिया था, थोड़ा फल ले लिया था। तो जितना आता है उतना करती हूँ, कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना भाई, क्योंकि नहीं पता चलता, अकेले अकेले हैं इधर, नहीं पता होता, तो इसलिए जय तुलसा माता की, जय तुलसा मैया, जय तुलसा महारानी, नमो नमः हर की पठानी, नमो नमः तुलसी पूर्ण सब कीनो, हरि चरण की लखानी, नमो नमः तुलसा महारानी, नमो नमः बिन तुलसी हरि एक न माने, नमो नमः तुलसा महारानी, नमो नमः सुर नर मुनि तेरा ध्यान धरत है, अगम निगम बखान, नमो नमः तुलसा महारानी, नमो नमः लक्ष्मी मैया तेरो यश भावे भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमः तुलसा महारानी, नमो नमः तुलसा माता की जय हो तुलसा मैया। अब हम करेंगे शालिग्राम जी की आरती। शालिग्राम की आरती। श्री शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊँ, प्रातः उठ मंजरी करके प्रेम सहित स्नान कराऊं, चंदन धूप दीप तुलसी से वरण वरण से पुष्प चढ़ाऊं, तुम्हारे सामने नृत्य करूं, प्रभु घंटा शंख में रंग बजाऊं, चरण धोए चरणामृत लेकर कुटुंब सहित देखो कुछ दाऊं, जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं, मन वचन कर्म से पाप किए तो परिक्रमा के साथ भाऊं, ऐसी कृपा करो मुझ पर धन के द्वार जाने न पाऊं, माधव दास की विनय यही है सिंहासन का दास कहूं, शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जय शालिग्राम की जय हो। अब हो गई है हमारी आरती शालिग्राम की, तुलसा माता की, और अब हम कर लेते हैं तुलसा माता को जोत दिखा देते हैं। और सभी बहनों ने कल कर ली थी, भारतवर्ष में आपकी बहन पीछे रह गई थी, आज किया है, क्योंकि
देश विदेशों में ऐसे ही होता है मेरी बहनों। जो हो इतना मिल जाए जो भी वही ठीक है, जो मिल गया सही है। भूल चूक हो तो माफ़ करना, और गलती सलती हो तो बता देना अपनी बहन को। जय हो तुलसा माता की, जय तुलसा मैया की। जय तुलसा माता की। आज अमेरिका में तुलसी विवाह भी है और देवउठनी एकादशी है आज। यहाँ पर अमेरिका गया 1 घंटा पीछे, और पहले था अपना 12.5 घंटे का फ़र्क, अभी 1 घंटे का फ़र्क हो गया। 1 घंटा पूरा अब 13.5 घंटे पीछे गया। कल रात को 2 बजे थे, जैसे 1:59 हुआ और फिर घड़ी एकदम 1 पर चली गई। ये एक नया चमत्कार देखा इधर होता है। अपना क्या है, भारत में 1-1 मिनट घटती है, 1-1 मिनट बढ़ते हैं। इनका पूरा ही अमेरिका में 1 घंटा पीछे। तो अमेरिका गया आज 1 घंटा पीछे। मार्च में फिर बढ़ जाएंगे दिन, जैसे अपने बढ़ते हैं वैसे। तो ये था अमेरिका का अनुभव। राम राम सभी भाई बहन को। आज हमारे देव उठ गए हैं, और साढ़ के महीने सोए थे, और आज हमारे देव उठ गए हैं। शादी ब्याह के सावा खुल गया है, बेटा बेटियों की शादी का मुहूर्त है सबके। आज ये ओपन सावा है आज के दिन। तो आज हम अपने देव को उठाएंगे और करते हैं अभी पूजा। देव का एक भजन सुनाते हैं, देव उठाने का, एकादशी स्पेशल देव उठाने का गीत है ये। तो शुरू करते हैं। उठो देव बैठो देव, पाठ सकली चटकाओ देव, सबके काज संवारो देव। आषाढ़ के महीने सोए देव, कातक में जागो देव। कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। हाथ पैर चटकाओ देव, उंगलियां चटकाओ देव। हाथ पैर फटकाओ देव, उंगलियां चटकाओ देव। ब्याह कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गोने कराओ देव। उठो देव बैठो देव, सबके काज संवारो देव। तुम पर फूल चढ़ाऊं देव, घी का दिया जलाऊं देव। उठो देव बैठो देव, सबके काम संवारो देव। आओ देव पधारो देव, तुमको आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। जागो देव इस दुनिया के देव, गन्ने का भोग लगाएं देव। उठो देव जागो देव, सबके काम संवारो देव। जागो देव इस दुनिया के देव, सिंघाड़े का भोग लगावा देव। आओ देव उठो देव बैठो देव, सबके काम संवारो देव। जागो देव इस दुनिया के देव, मूली का भोग लगाएं देव। जागो देव इस दुनिया के देव, पूरी का भोग लगाएं देव। उठो देव जागो देव इस दुनिया के देव, 56 भोग लगाएं देव। उठो देव जागो देव इस दुनिया के देव, 56 भोग लगाएं देव। उठो देव बैठो देव, पाठ सकली चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, पाठ सकली चटकाओ देव। सबके काज संवारो देव। उठो देव बैठो देव, जागो देव इस दुनिया के देव, 56 भोग लगाएं देव। उठो देव बैठो देव, पाठ सकली चटकाओ देव। सबके काज संवारो देव। उठो देव बैठो देव, पाठ सकली चटकाओ देव। सबके काज संवारो देव। उठो देव बैठो देव, सबके काम संवारो देव। उठो देव बैठो देव, पाठ सकली चटकाओ देव। सबके काम संवारो देव। आओ देव पधारो देव, हम सब आपको मनाएं देव। आओ देव पधारो देव, हम सबको मनाएं देव।
तो हमारे देव उठ गए हैं। जय हो विष्णु भगवान की। हमारे देव आज उठ गए हैं। सब काम सबके मनोकामना पूरी करें। और आज देव पूजा थी, आज देव एकादशी। सभी भाई बहन को देव एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। राम 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 राम।